अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो असला लाइसेंस से जुड़ी एक इंतहाई अहम तरीन वीडियो है। ये एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है जो असला लाइसेंस के हवाले से इंतहाई अहम सवाल है। ये सवाल हमारे एक व्यूवर की तरफ से पूछा गया है और सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसका जानना आप लोगों के लिए इंतहाई ज़रूरी है। सवाल ये है कि क्या असला लाइसेंस जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इस्लामाबाद से बनता है, आल पाकिस्तान का असला लाइसेंस है, चाहे वो प्रोहिबिटेड बोर का है या नॉन प्रोहिबिटेड बोर का है, मतलब ममनुआ बोर का है या गैर ममनुआ बोर का है, उसके लिए NTN का होना लाजमी है, फाइलर का होना लाजमी है। सादा तरीन अल्फाज में ये कि क्या मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इस्लामाबाद के असला लाइसेंस के हसूल के लिए टैक्स पेयर होना लाजमी है, टैक्स पेयर होना ज़रूरी है। और इसी से मिलता जुलता एक और इंतहाई अहम तरीन सवाल ये कि अगर एक शख्स ने NTN नंबर हासिल कर रखा है, कुछ अर्सा कबल उसने हासिल किया है या कुछ अर्सा कबल वो टैक्स पेयर बना है और उसके बाद उसने गोशवारे जमा नहीं कराए या इनकम टैक्स रिटर्न्स जमा नहीं करवाई, तो क्या वो एक्टिव टैक्स पेयर्स की तारीफ में आता है? और क्या एक्टिव टैक्स पेयर के लिए लाइसेंस का हसूल आसान है और जो टैक्स पेयर्स ना हों वो लाइसेंस हासिल नहीं कर सकते? तो क्या ऐसा शख्स मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इस्लामाबाद से आल पाकिस्तान का असला लाइसेंस बनवाने की अहलियत रखता है या अहल है? तो इन तमाम सवालात के जवाबात को अगर देखा जाए तो वो इंतहाई सादा और आसान है और इसका सादा सा जवाब ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इस्लामाबाद ने असला लाइसेंस के हवाले से दो कैटेगरीज बनाई हैं। एक प्रोहिबिटेड बोर या ममनुआ बोर की कैटेगरी और दूसरी कैटेगरी है गैर ममनुआ बोर या नॉन प्रोहिबिटेड बोर की। इन दोनों कैटेगरीज के हवाले से मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इस्लामाबाद में ये असूल वज़ा किए गए हैं कि इसके लिए टैक्स पेयर होना ज़रूरी ना है, ना ही फाइलर होना ज़रूरी है। अगर आप फाइलर हैं तब भी आप अहल हैं अगर आप दीगर तमाम लीगल रिक्वायरमेंट्स पर पूरे उतरते हैं। और अगर आप नॉन फाइलर हैं, आपके पास NTN नंबर नहीं है, NTN मींस नेशनल टैक्स नंबर, अगर वो नंबर आपके पास नहीं है, आप रजिस्टर्ड टैक्स पेयर नहीं है या एक्टिव टैक्स पेयर नहीं है, तब भी आप असला लाइसेंस बनवाने के लिए अहल हैं अगर बाकी तमाम लीगल रिक्वायरमेंट्स पर पूरा उतरते हैं। तो इस तरीके से इसके साथ साथ ये सवाल का जवाब भी देता जाऊं कि अगर आपने NTN नंबर हासिल कर रखा है और NTN नंबर के हसूल के बावजूद आपने काफ़ी अरसा तक, मतलब मुतअद्दिद सालों तक इनकम टैक्स के गोशवारे या इनकम टैक्स रिटर्न्स जमा नहीं करवाई, तो आप एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में तो नहीं आएंगे, एक्टिव टैक्स पेयर की तारीफ में तो आप नहीं आते। लेकिन अगर आप दीगर तमाम लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं असला लाइसेंस बनवाने की अहलियत की, तो फिर आप असला लाइसेंस बनवाने के लिए अहल हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि जो फाइलर्स सरकारी फ़ीस अदा करेंगे असला लाइसेंस के बनवाने के लिए आल पाकिस्तान असला लाइसेंस के हवाले से मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इस्लामाबाद को, उससे डबल फीस जो होगी वो नॉन फाइलर्स को अदा करना होगी। लेकिन दोनों के लिए बाकी तमाम लीगल रिक्वायरमेंट्स और लीगल क्राइटेरिया पर पूरा उतरना लाजिम है। ये थी हमारी आज की मुख्तसर वीडियो। उम्मीद है आपको आज की मुख्तसर वीडियो पसंद आई होगी। इस मुख्तसर वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि हम अपने व्यूवर्स को कितनी अहमियत देते हैं और उनके कानूनी सवालात को कितनी इम्पोर्टेंस देकर उसके ऊपर वीडियो बनाते हैं, ताकि उससे मिलते जुलते दीगर तमाम आप व्यूवर्स के जो सवालात हैं उनके जवाबात आपको आसानी से हमारे YouTube चैनल पर दस्तयाब हो सकें। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक करके कमेंट कर दें और असलहा के शौकीन हजरात और असला लाइसेंस बनवाने के ख्वाहिशमंद हजरात तक हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो उन तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जीते रहें, आबाद रहें।